वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझी बाला कक्षा है एकादशी पार्ट ऑफ पैटर्न है विषय गणित में पहला समुच्चय, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे हम पैटर्न पढ़ेंगे डी मॉर्गन नियम। जो हमने समुच्चयों की संख्या हमने पढ़ना शुरू किया था, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, उसी पर आधारित एक वैज्ञानिक हुआ डी मॉर्गन, जिसने प्रायिकताओं का प्रमेय बनाया। प्रायिकताओं पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए, तो उसने एक प्रमेय बनाया जिसका नाम ही डी मॉर्गन नियम है। क्या होता है डी मॉर्गन नियम, तो हमने कल उसके बारे में 2 बात की थी, जिसको हम आज इस प्रश्न द्वारा सत्यापित करेंगे। डी मॉर्गन नियम कहता है कि ए और बी का सम्मिलन किया जाए और उसका पूरक ज्ञात किया जाए, या फिर ए का पूरक और बी का पूरक का सर्वनिष्ठ मान समान होता है। या फिर एक और नियम है, ए और बी का सर्वनिष्ठ का पूरक ज्ञात करो तो उसका मान ए के पूरक और बी के पूरक का सम्मिलन के बराबर होता है, समान होता है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो पहला जो है उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में जो दिया हुआ है u, जिसको हम सार्वत्रिक कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय जो हमारे को दिया हुआ है वह है u के संकेत में 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक इसके अंदर अवयव है। ए और बी के मान दिए हुए हैं हमारे पास में। ए में दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 सम प्राकृत संख्या 4 अवयव में। बी में दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7, ये 2 समुच्चय दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ए और बी इस यू का सार्वत्रिक है, उप समुच्चय है ये। तो हम सबसे पहले जरूर पड़ेगी, इसलिए हम पहले से a का पूरक ज्ञात करते हैं। u माइनस a 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक, जिसमें से हम a को हटाते हैं 2, 4, 6, 8। हमने कल जब बात की थी कि पूरक, तो पूरक का मतलब वही होता है एक ऐसा समुच्चय जो सार्वत्रिक के लिए उप समुच्चय हो। तो हम देखते हैं 2, 4, 6, 8 इसका उप समुच्चय, इसको अंतर के रूप में लिखते हैं u माइनस ए। u माइनस u में जो जो अवयव है, जो a के अवयव है, उसके अतिरिक्त कौन कौन से सार्वत्रिक में है वो पूरक के अंदर लिखे जाएंगे। तो अतिरिक्त 2 यहां से हट गया तो 1, 4 यहां से हट गया तो 3, 6 यहां से हट गया तो 5, 7 और 8 यहां से हट गया तो 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये ए डैश यानी ए का पूरक समुच्चय ए पूरक में। इसी तरह से हम बी का पूरक ज्ञात करेंगे तो बी डैश इज इक्वल टू तो यू माइनस बी 1, 2, 3 डॉट 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 9। इसमें से हम बी को घटाने वाले हैं। बी समुच्चय में 2, 3, 5, 7, इसको हम इससे घटाएंगे तो बी डैश का मान आ जाएगा 2 यहां से अंतर के रूप में 1, 3, 3 दोनों में बेनिष्ठ है, 4, 5 दोनों में बेनिष्ठ है, 6, 7 दोनों में बेनिष्ठ है, तो 8 और 9 यू में जो अतिरिक्त अवयव हैं वो पूरक के लिए लिखे जाएंगे। तो अभी हमने a डैश b डैश ज्ञात किया, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम डी मॉर्गन नियम के लिए पहले हम a यूनियन b डैश ज्ञात करने वाले हैं। तो हम a यूनियन b का मतलब a और b को मिलाइए, सम्मिलित कीजिए। तो हम a और b को मिला रहे हैं। a और b को मिलाने पर 2, 4, 6, 8 सम्मिलन 2, 3, 5, 7 ए यूनियन बी। तो अब सम्मिलन करेंगे इसका, तो यूनियन नहीं सम्मिलन, दोनों अवयव को मिलाकर लिखना है। एक बार ही लिखा जाए, अगर कोई दोबारा अवयव आ जाए, डबल आ जाए तो 2, 3,
4, 5, 6, 7 और 8, इन दोनों को मैंने मिला के लिख दिया। 2 डबल नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है। तो अब ये कह रहा है पूरक ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी का मान घटा दीजिए। सार्वत्रिक यूनियन में से ए यूनियन बी का मान घटा दीजिए। तो मैं हल कर रहा हूं उसको। 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक। इसमें से अभी हमने ए यूनियन बी बनाया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको इसमें से घटाने पर जो आंसर हमको मिलेगा वह हमारा ए यूनियन बी डैश का मान होगा। तो अंतर करना है, जो कॉमन दोनों में से निकाल देंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक दोनों में कॉमन है। 2 कॉमन में नहीं है। 2 अवयव 1 और 9। ए यूनियन बी डैश का मान जो आएगा 1 और 9, जो दोनों में कॉमन नहीं है वही अंतर के अंदर लिखा जाएगा पहले अवयव में से। तो हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम लेते हैं। ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम ए डैश और बी डैश यानी ए का पूरक समुच्चय बी का पूरक का सर्वनिष्ठ लेना है। तो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। ए डैश हमने पहले निकाल के रखा है समीकरण 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 सर्वनिष्ठ बी डैश। बी डैश का तुमने मान निकाल के रखा है समीकरण 2 से। 1, 4, 6, 8, 9। हमने यहां पर जो काम किया है वो समीकरण 1 व 2 से जो पहले से निकाल के रखे थे वो यहां पर उपयोग में ले रहे हैं। सर्वनिष्ठ इन दोनों में से सर्वनिष्ठ यानी दोनों में उभयनिष्ठ कौन है वो इसका आंसर होगा। ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। 1 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 और 4 में आप देख रहे हैं तो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। आप देख रहे हैं इन दोनों का मान बिल्कुल समान आया। तो हमने डी मॉर्गन नियम का एक पहला भाग हमने अभी सिद्ध किया है। दूसरा भी करेंगे। लिखिए इसको। अब हम दूसरा जो इसका पार्ट डी मॉर्गन नियम का ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक यानी पहले ए और बी को सम्मिलन करना है, फिर उसका पूरक ज्ञात करना है। सार्वत्रिक में से ए यूनियन ए सर्वनिष्ठ बी को अंतर घटाना है, या फिर ए डैश यूनियन बी डैश का सम्मिलन करना है। तो आइए दूसरे पार्ट हल करने के लिए ये जो ए डैश बी डैश ज्ञात किया हुआ है समीकरण 1 और 2 हमारे फिर वापस उपयोग में आएगा। अब हम पहले समीकरण 2 के पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए सर्वनिष्ठ बी यानी ए और बी का कॉमन चाहिए। तो हम पहले ए सर्वनिष्ठ बी ए और बी का कॉमन। तो ए में हमारे पास जो मान दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 सर्वनिष्ठ बी 2, 3, 5, 7। तो इसमें इस दोनों में से कॉमन उभयनिष्ठ 2 है। तो ये जो मान आएगा ए सर्वनिष्ठ बी का मान आ गया हमारे पास में 2। अब आपको बोलता है किसका पूरक चाहिए। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश यानी सार्वत्रिक में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लीजिए। तो सार्वत्रिक का मान मैं लिख रहा हूं यू 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3 डॉट 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 9 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी अभी हमने ज्ञात किया है 2। तो इस तरह से हमारे पास में अब ए सर्वनिष्ठ बी डैश का मान मिल जाएगा। दोनों में एक जैसा कॉमन 2 है। तो सार्वत्रिक में से 2 हटा दीजिए, बाकी जो मान है ये इसका हल है। 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 1, 3 1 2 हटाना है, केवल 2 हटाना है। 1
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। ये जो मान आया डी मॉर्गन नियम का लेफ्ट हैंड साइड का पहला पार्ट में ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक हमने ज्ञात किया। अब दूसरे पार्ट में जो लिखा हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश, तो आपको ए डैश यूनियन बी डैश यानी ए के पूरक को और बी के पूरक को, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय बी के पूरक को सम्मिलन करना है। तो समुच्चय ए का पूरक समीकरण 1 और 2 यहां पर काम आ जाएंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करेंगे। तो समीकरण 1 पे ए डैश का मान जो हमने समीकरण 1 पे निकाल के रखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन बी डैश समीकरण 2 से 1, 4, 6, 8, 9 1, 4, 6, 8, 9। अब आपको बोल रहा है इस दोनों को सम्मिलन कीजिए, दोनों को मिलाकर एक नया अवयव बनाएंगे। दोनों में उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये समीकरण नंबर 4 बनेगा जो कि मान है ए डैश यूनियन बी डैश का। तो हम देखते हैं समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 में जो मान है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर है, अभी जो समीकरण 4 में हमने ज्ञात किया ए का पूरक और बी का पूरक का सम्मिलन के बराबर है। तो इस तरह से हमने एक और दूसरा डी मॉर्गन नियम भी सीख लिया। इन दोनों का प्रयोग प्रायिकता प्रमेय, प्रायिकताओं को हल करने में, प्रायिकताओं पर आधारित विभिन्न संक्रियाओं को हल करने में करते हैं। धन्यवाद। लिखिए पूरक एक आधारित और जो नियम है वो है द्विपूरक का नियम। हमने कल इसके पूरक के बारे में और गुंजम में पढ़ा था। तो उसमें कहते हैं कि कोई भी समुच्चय का पूरक है उसका पुनः और पूरक ज्ञात किया जाए तो हमको जो समुच्चय है वही पुनः प्राप्त होता है। आइए एक प्रश्न द्वारा इसको सिद्ध करना है कि ए डैश का और डैश बराबर ए। तो हमारे सामने यू सार्वत्रिक समुच्चय में ए बी सी डी ई 5 अवयव दिए हुए हैं। समुच्चय ए में ए और ई 2 अवयव दिए हुए हैं। दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय जिसको हम यू से व्यक्त करते हैं ए बी सी डी ई, और समुच्चय ए जिसमें 2 अवयव है ए कॉमा ई। तो ए का पूरक हम क्या करेंगे, ए का पूरक सार्वत्रिक में से ए को घटा दें, ए बी सी डी ई माइनस ए ई। तो यू में से सार्वत्रिक में से कॉमन दोनों में से ए ई है उसको हटा दिया, पीछे रहा शेष में बी सी और डी। ये समुच्चय ए का पूरक आया। अब हमको द्विपूरक का नियम लगाना है। पुनः इसी का और पूरक लेंगे, पुनः ए डैश का और डैश। तो वापस सार्वत्रिक में से ए के पूरक को घटाएंगे, ए बी सी डी ई माइनस अभी जो आंसर हमको पूरक मिला बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी कॉमन है तो रहेगा शेष ए और ई। ए डैश इज इक्वल टू डैश, ये हम देखते हैं प्रश्न के मुताबिक यही ए है और इसी को हम द्विपूरक का नियम कहते हैं। द्विपूरक का नियम, तो ये द्विपूरक का नियम है। किसी समुच्चय का 2 बार यदि पूरक ज्ञात किया जाए पुनः वही जो समुच्चय प्राप्त हो जाता है। लिखिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। अभी जो आज पढ़ा हमने बहुत प्रमेय में,
तो पहला प्रश्न जिसके अंदर u और a दिया हुआ है, द्विपूरक का नियम सत्यापित करना है। किसी भी समुच्चय का 2 बार पूरक ज्ञात करें तो वही अपराध होगा a डैश a बराबर a। दूसरे प्रश्न में एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, तो आपको डी मॉर्गन नियम सत्यापित करना है। a यूनियन b का पूरक बराबर a पूरक और b पूरक का सर्वनिष्ठ। दूसरा और नियम जो लागू होता है इसका जस्ट विपरीत, a और b का सर्वनिष्ठ का पूरक, तो इधर की तरफ दूसरे पर a डैश और b डैश यानी a का पूरक b पूरक सम्मेलन के समान होगा। मिलाइए।